तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनेबार इज द ओर ऑफ विच मेटल। बताइए ये जो सिनेबार है तो ये कौन से मेटल का ओर है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मरकरी। अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज द आईसी चिप्स ऑफ अ कंप्यूटर मेड ऑफ। देखिए कंप्यूटर का जो आईसी चिप्स होता है ना, तो वो कौन से मटेरियल का बना होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो आईसी चिप्स होता है ये आपका ऑप्शन नंबर है सिलिकॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। मतलब मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, बताइए। पता होना जरूरी है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और भाई हमें साइंटिफिक नेम से क्या बोला जाता है ये तो पता होना चाहिए ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, होम सेपियंस। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। बताइए शुगर केन का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है इंडिया का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज। बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1913। देखिए इस वीडियो में टोटल आपको 42 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको एटलीस्ट 35 स्कोर करना है, ठीक है ना। आप ट्राई कीजिएगा कि एटलीस्ट आपके 35 करेक्ट हो सके। और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम बिगिन। बताइए मिड डे मील स्कीम जो है ये किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1995। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड टू रीप फ्रूट। देखिए फलों को पकाने के लिए कौन से गैस का यूज किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए फल जो होते हैं फ्रूट्स जैसे केले वगैरह हो गए, आम, मतलब कोई भी फल जो है उसको पकाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी इथिलीन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IMA बोलते हैं। बताइए ये कहाँ है। राइट आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर डी देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिचेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सबसे पहली तो थी आपकी बिचेंद्री पाल, लेकिन 2 बार चढ़ने वाली ये कौन थी। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर बी संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बताइए भारत की खोज किताब जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में जो है पहला सेंसस, पहला जनगणना ये कब कंडक्ट किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1872 में जो है वो पहला सेंसस कंडक्ट किया गया इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स अ हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट्स इन अ मिनट। बताइए अगर कोई स्वस्थ इंसान है तो उसका 1 मिनट में कितने टाइम तक उसका दिल धड़केगा। 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। ऑप्शन नंबर डी 72 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डबल फॉल्ट टर्म यूज्ड इन विच स्पोर्ट। बताइए ये जो टर्म देख रहे हो आप डबल फॉल्ट, ये कौन से स्पोर्ट में यूज किया जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर है टेनिस। अगला क्वेश्चन, लाई हरोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। बताइए लाई हरोबा फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द साबरमती आश्रम स्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई।
ये की गई ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद भाई। और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका साबरमती नदी के किनारे बसा है, ये भी माइंड में रखना है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा एंड भांगड़ा डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बताइए, गिद्धा एंड भांगड़ा डांस फॉर्म जो है इसका संबंध कौन से स्टेट से है? कल वाली वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चंस थे, जिसमें बहुत सारे लोग 30 भी स्कोर नहीं कर पा रहे थे भाई। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, मतलब क्या बोलूं मैं, एसएससी जीडी के लेवल का क्वेश्चन था। उसमें भी आप अगर 30 मार्क्स नहीं ला पा रहे हो 40 में, तो थोड़ा सा आप रिवाइज करो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखिए, गिद्धा एंड भांगड़ा डांस फॉर्म जो है ये आपका ऑप्शन नंबर है पंजाब से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म पेनाल्टी स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बताइए, पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध कौन से खेल से है? तो देखिए, अगर बात करें पेनाल्टी स्ट्रोक की, तो देखिए पेनाल्टी स्ट्रोक होता है और एक पेनाल्टी किक होता है, ये दो चीज होता है ना। तो पेनाल्टी स्ट्रोक जब रहेगा तो आपको जाना किसके साथ? हॉकी के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब किक होगा भाई, तो किक किस में किया जाता है? हॉकी में तो किक करते नहीं है, किक करते हैं किस में? फुटबॉल में। तो आपको याद रखना है कि पेनाल्टी किक जब होगा तो फुटबॉल, एंड अगर जब पेनाल्टी स्ट्रोक रहेगा तो ये आपका हो जाएगा हॉकी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी, ऑप्शन में नहीं है, 82 के जगह 42 आप कर लो, तो ये हुई थी इन द ईयर 1942, ठीक है। और पूरी डेट की बात करें तो 8th ऑफ अगस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर डज द सेंसस टेक प्लेस इन इंडिया? भारत में जो जनगणना होती है तो ये कितने साल के गैप पे होती है? ये होता है आपका 10 साल के गैप पे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने बोला था ना, पेनाल्टी स्ट्रोक का मतलब हो गया आपका क्या? हॉकी। एंड अगर पेनाल्टी किक की बात हो जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? फुटबॉल। क्योंकि किक किस में करते हैं भाई? किक तो फुटबॉल में ही करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली बैन तंबाकू? तंबाकू को पूरी तरह से बैन करने वाला पहला देश कौन है? तो भैया, तंबाकू को पूरी तरह से बैन करने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, भूटान। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? बताइए, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25th ऑफ जनवरी। अगला क्वेश्चन, अमरकंटक इज द ओरिजिन ऑफ विच रिवर? बताइए, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया? बताइए, जिप्सम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वाला स्टेट कौन सा है इंडिया का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? बताइए, कथक जो है ये कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस फॉर्म है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लोकेटेड? बताइए, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? ये है आपके पटियाला। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, जिनको इंडिया का आयरन मैन कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर्स डज अ रेनबो हैव? रेनबो जो होता है तो उसमें कितने कलर होते हैं? देखिए, सिंपल सा इसका ट्रिक है, VIBGYOR, कितने हो गए? 7 कलर हो गए ना। V का मतलब हो गया वॉयलेट, I का मतलब हो गया इंडिगो, B का मतलब हो गया ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब हो गया ऑरेंज, और R का मतलब हो गया रेड। ठीक है, तो टोटल 7 कलर हो गए। याद रखिएगा, विब ग्योर। अगर आप इसको याद रखते हो तो आपको याद रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। टोटल 7 कलर्स होते हैं। बगदाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बताइए, बगदाद शहर जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो देखिए, अगर बात करें बगदाद की, तो ये आपके कौन से नदी के किनारे बसा है? टिग्रिश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बताइए लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो भैया यूके का कैपिटल जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी थेम्स, डी। डिग्रीज तो अभी मैंने बताया बगदाद ना। एंजल फॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, बताइए एंजल फॉल कौन सी कंट्री में है? ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है दूध सागर फॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए दूध सागर फॉल जो है ये कौन से स्टेट में है? ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अगला क्वेश्चन है शिपकिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए शिपकिला पास कौन से स्टेट में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। एराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए एराविकुलम नेशनल पार्क आपके कौन से स्टेट में है? एक और ऑप्शन यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए ई नंबर करके, केरल। तो देखिए ऑप्शन नंबर ई आपके केरल में है एराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली डेनिस ऑस्टिन पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में डेनिस ऑस्टिन की मृत्यु हो गई, तो बताइए इनका संबंध कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार के पिता कौन थे? आपको अगर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि आसपास में बहुत ही ज्यादा नॉइज हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द वॉर ऑफ सिंध टेक प्लेस, बताइए सिंध की जो युद्ध हुई, वॉर हुई, तो ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बी, 712 एडी। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था ना जब होम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन आया था कि भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन है, तो मैंने क्या बोला था कि इंडिया के जो आयरन मैन है, लौह पुरुष है, वही है। तो ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है भाई, एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट आता है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है द ब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया ओवर नियरली, देखिए ब्रिटिश ने जो है मतलब भारत पे कितने साल तक नियरली बाय रूल किया, शासन किया, तो नियरली 200 ईयर, 200 साल तक। अगला क्वेश्चन है द आगा खां पैलेस, लास्ट क्वेश्चन है आपका, और आप मुझे इतना स्कोर जरूर से शेयर कीजिएगा कि आपके टोटल कितने करेक्ट हुए। तो देखिए अगर बात करें आगा खां पैलेस कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र।